वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ाइफ और औरात जो है आज उम्मत का एक बड़ा तबका पढ़ता है और शुरू से पढ़ता चला आ रहा है। बहुत से लोगों की ये फ़िक्रमंदी होती है कि हमारे औरात वज़ाइफ से खातिर खा नतीजा नहीं निकलता। जिस मकसद के लिए हम पढ़ते हैं वो काम होता ही नहीं, और ये बात बड़ी तादाद में लोग बोलते हैं और लेकिन पढ़ते भी हैं। चूँकि अब जो दौर है, इस दौर में हर बंदा जो है वज़ाइफ और औरात के लिए कोशा रहता है। मर्द हो, औरत हो, अजम का हो, अरब का हो, अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, दुनिया का कोई भी मुसलमान है, बल्कि मुसलमान नहीं काफिर भी, गैर मुस्लिम भी, अभी बड़ी तादाद है गैर मुस्लिमों की, पूरी दुनिया से मुझसे रब्ता करते हैं और बल्कि सुनते हैं वज़ाइफ हमारे। अब वो बाद में पता चलता है कि ये तो फलां मज़हब से हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बड़ी तादाद में, ये थोड़े नहीं। और मुझे बाकायदा तौर पे वो पूछते हैं कि आप बताएं हम ये पढ़ सकते हैं। फिर अल्लाह के नामों में से उनको मैं कोई नाम मुख्तस करके देता हूँ कि अच्छा वो पढ़ता है। अभी एक हिंदू थी कनाडा की फैमिली, मुझे कहा जी कि आप हमें बताएं, हम आपको सुनते हैं तो हमें वजीफ़ा ऐसा दें कि हमारा फला मसला हल हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि आप ये पढ़िए अल्लाह के नामों में से। अब वो अल्लाह के नाम उसने पढ़े तो उसका काम हो गया। वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा जी अब जो है अल्लाह ने हमारा काम कर दिया, आपने दुआ की। तो मैंने ये चीज़ सोची कि अब वो हिंदू था फैमिली जो है पूरी, या फलां मुख्तलिफ और भी होते हैं, यहाँ भी आते हैं बल्कि ऐसे, तो अब वो पढ़ते हैं, उनका हो जाता है काम। मुसलमान पढ़ रहा है, वो कह रहा है जी मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने फलां वजीफ़ा पढ़ा। असल बात क्या है कि यकीन की बात होती है। अब आप देखिए हमारा मुसलमान जो है जब जादू में फंसता है, किसी परेशानी में फंसता है, तो उसे कोई कहता है कि तुम जो है फलां गैर मज़हब के पास जाओ, वो तुम्हारा इलाज करेगा, चूँकि एक जादू की काट जादू ही कर सकती है। तो हमारे मुसलमान कलमा पढ़ने वाला उनके पास जाता है और कहता है जी मैं ठीक हो गया, क्योंकि यकीन आ गया था ना। असल चीज़ एक तवज्जो की होती है, याद रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यकीन रखने की तलकीन फरमाई है। जब आप अल्लाह पे यकीन रख के कोई वजीफ़ा पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर मुआलिज पे या जो आपको बता रहा है उस पर भी आपका यकीन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, वो बंदा कभी उसका काम नहीं होता, ये जहन में रख लें। जो नेट पे इधर की भी सर्चिंग करे, उधर की भी सर्चिंग करे, उसके भी पढ़ ले, उसका भी पढ़ ले, अच्छा एक जगह से थोड़ी देर वजीफ़ा किया, फिर किसी और के आस्थाने पे चला जाए, यूँ फिरता रहता है ना, उस फिराते रहते हैं अल्लाह ताला उसे, उसका काम हो नहीं पाता। फिर जो यकसुई रखता है, ठीक है नहीं हुआ। मेरे पास यहाँ एक आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनकी वाइफ आई, औलाद नहीं है, रोती थी, यहाँ वल्ला बैठ के रोती थी इसी कमरे में, यहाँ कहती थी देखे जी इतने साल शादी को हो गए। मैंने कहा देखो मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं दुआ कर सकता हूँ, अमल दे सकता हूँ, कुरानी अमाल दे सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ कि आपकी रुकावटें ख़त्म हों, लेकिन मैं दावा नहीं कर सकता कि ये काम कर दूँगा। इसलिए एक चीज़ बताता हूँ कि आप मुंसलिक रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह आपका काम करेगा, मुझे यकीन मुहकम है। अच्छा फिर वो महीने बाद आए, फिर रोए, तो देखे जी अभी तो 2 माह हो गए, करते करते 11 महीने वो यहाँ तकरीबन। मैंने कहा जी अल्लाह करने वाला है। यही जुमला मेरा आज भी है, आपको बोलता हूँ ही नहीं बोलता। ये हमने कभी दावा नहीं करते कि जी आपका काम तीरे बहादफ हो जाएगा ना, ये तो बंदे को ज़ेब ही नहीं देता कि वो दावा करे जी मैं जितने लोग पसंद की शादियों के लिए जाते हैं ना, पैसे देते हैं और फिर पैसे बेइंतहा खर्च कर देते हैं अपने काम कराने के लिए, लव मैरिज के अखबारों में इश्तिहार देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं दीगर। अच्छा मैं आपको दावा करके 100% कहता हूँ कि उनसे पैसे वो ले लेते हैं, बटोर लेते हैं, काम उनका नहीं होता। 99% का काम नहीं होता है। वो जिस तरह ये दावे करने वालों के पास जाते हैं, दावा करने वाला ही सबसे बड़ा झूठा है, जो आपको बताए कि जी मैं ये इलाज कर लिया, मैंने ये कर दिया। वो आपको चाहे जितना मर्जी करतब दिखा दे, आप कह दें झूठा है, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई दावा जचता नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंशाअल्लाह नहीं कह रहे तो वही नहीं आ रही, हुआ ये नहीं हुआ। सूरत वज़्ज़ुहा का नुज़ूल देखे ना, तो 27 दिन तक वही रुक गई।
अल्लाह ने कहा मेरे नबी आपको कहना चाहिए था इंशाअल्लाह। तो बंदे को क्या कहना चाहिए? मैं कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ने चाहा तो। अब याद रखें, काम वो 11 महीने खातून आती रही, अल्लाह ने उसको उसके बाद उम्मीद लगा दी। मुझे कहा जी फिर अल्लाह ने बेटा दिया, मेरा ख्याल है फिर दूसरा बेटा भी अल्लाह ने दिया है। अभी सुन रही होंगी, लाजिम बात है, वो बहुत हमारी सुनते हैं। अब आप देखिए, नाम तो हम नहीं बताते किसी का, हर चीज़ का पर्दा होता है, क्योंकि मैंने तो कोई मेरा उसमें कमाल नहीं है, अल्लाह ने दिया। हम तो कहते हैं क्यों अपनी तरफ मंसूब किसी चीज़ को करें, और अगर ज़रा से मंसूब करेंगे तो अल्लाह वो शिफा भी छीन लेगा। याद रखिएगा ये बात। क्योंकि अब मुझे वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी का इजहार किया। मैंने उनको कहा देखें ये जो सारा हुआ है ना, आपने यकसुई रखी और इधर को छोड़ा नहीं, यकसुई एक अमल पे रखी, एक जगह पे रखी, तो अल्लाह ने आपका काम साल सवा साल बाद चाहे कर दिया, लेकिन अल्लाह ने कर दिया। अब यहाँ क्या करते हैं लोग, 2 नफल पढ़ के फौरी हमारा काम हो जाए, काबे का तवाफ 7 चक्कर लगाए और जी काम नहीं हुआ, हमने उम्रा भी कर लिया इस काम के लिए, नहीं होता बाज़ का, क्योंकि तवज्जो नहीं होती। इसलिए हजूर अलैहिस्सलाम ने हमें एक दुआ बताई, एक बड़ी मुजरब दुआ बताई है। अगर आप वज़ाइफ करते हुए उससे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ तो लोग पढ़ते हैं, अक्सर लोग बार बार मैसेज कॉल जी दुरूद शरीफ पढ़ें, मैं नहीं भी बताता, लाजमी नहीं है दुरूद शरीफ पढ़ना। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो अच्छी बात है, लेकिन कोई इबादत का हिस्सा नहीं है वो। आप नमाज से अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। कोई पूछे जी नमाज से अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ूं, क्योंकि फ़र्ज़ वाजिब नहीं होती, मोहब्बत की चीज़ें होती हैं, नमाज में नहीं है, अत्तहियात में है, लेकिन दुरूद शरीफ में जो दुआ में आप पढ़ सकते हैं, अव्वल आखिर दुआ में पर लग जाते हैं, वो कबूलियत को पहुंच जाती है। लेकिन आप वजीफ़े में भी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। उस दुरूद शरीफ के साथ अव्वल आखिर आप जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके साथ ये दुआ पढ़ लिया करें, जो छोटी सी दुआ है। इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि आपकी तवज्जो उस तरफ अल्लाह ले जाएगा, यानी यकीन आपको हो जाएगा, फिर आप तवज्जो से पढ़ेंगे भी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, वो वजीफ़ा कबूल हो जाएगा। अब ये अल्लाह तबारक व तआला जो है वजीफ़े को भी कबूल करेगा और दुआ को भी कबूल करेगा। फिर आप जो दुआ पढ़ते हैं, आप दुआ से अव्वल आखिर जो है दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो अपना मामूल बनाएं, हर दुआ में पहले कम अज़ कम इसको पढ़ें, आखिर में ही पढ़ लें। जो बंदा इस दुआ को, ये जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज हैं, इनको दुआओं में और वैसे पढ़ता रहेगा, अल्लाह इसको मौत तक अपना फरमाबरदार बनाएगा और इसे मौत भी फरमाबरदारी की देगा, बाग़ियाना बगावत की नहीं देगा। अब देखिए ये इतनी ख़ास दुआ है, इतने अल्फाज ख़ास हैं कि इंसान देखें ना, बाज़ का नमाज में होता है लेकिन दिल नमाज में नहीं होता। अब इंसान जो है ज़िक्र कर रहा होता है, दिल ज़िक्र नहीं कर रहा होता, दिल कहीं और फिर रहा होता है, तवज्जो। अब इंसान जो है वजीफ़ा पढ़ रहा होता है, तवज्जो कहीं और होती है, दिल किसी और तरफ फिर रहा होता है। तो असल चीज़ क्या है, जब इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, जब आपकी ज़बान और क़ल्ब ये दोनों एक हो जाएंगे जिस वजीफ़े में, वो वजीफ़ा आपका मकबूल हो जाएगा, वो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। जिस वजीफ़े में आपका दिमाग, दिल जो है, ज़बान और दिल जो है, ये आपस में मुतज़ाद हैं, ज़बान ज़िक्र कर रही है, दिल इधर उधर घूम फिर रहा है, तो फिर आप समझ लें ये वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा। अब ये वजीफ़ा करके आप मुझे आके कहें जी मैंने 40 दिन पूरे कर लिए, 21 दिन पूरे कर लिए, हफ़्ता पूरा कर लिया, तो अभी तक काम नहीं हुआ, तो इसमें गलती मेरी नहीं है बल्कि किसकी है? आपकी अपनी गलती है कि आपने अभी तक दिल और ज़बान को, यही तो शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू ने फरमाया था ना। तो ईमान इसी का नाम है कि ज़बान और दिल एक हो जाए। तो अब आप देखिए ये दुआ बड़ी ही अहम ख़ास है। वो क्या है? या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक। बस ये अल्फाज, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब, ए दिलों को फेरने वाले। कौन है फेरने वाला? अल्लाह है। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी, मेरा दिल फेर दे, अला ताअतिक, अपनी अताअत। अब हम किस से कह रहे हैं? अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अब वजीफ़े से भी अव्वल आखिर ये पढ़ लें, दुआओं में ही पढ़ लिया करें। चाहे आप इबादत करते हैं, जैसे आपको नमाज में खुशू खुजू नहीं होता, नमाज में वसवसे आते हैं, अक्सर लोगों को ये होता है, तवज्जो नहीं होती, दुआएं, नमाज पढ़ रहा है दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो आप नमाज में खड़े होकर ना एक बार इसको पढ़ लिया करें, फिर अल्लाह अकबर कहें नियत करके, एक बार ये पढ़ के फिर नमाज शुरू करें। आप देखिएगा नमाज में भी आपका दिल और ज़बान एक तरफ रहेगी, अल्लाह की तरफ।
कोई भी दीन का काम, आप हज करते हैं, उम्रा करते हैं, तवाफ़ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कोई भी दीनी काम करते हैं, आप ये एक बार उससे पहले पढ़ लें, आपका दिल उधर ही चला जाएगा जहाँ ज़बान जाएगी। अब ज़बान तो हम सब की चली जाती है कि हम कभी जिक्र कर, लेकिन दिल उस तरफ नहीं होता। दोनों चीज़ें हो जाएं तो आप समझ लें आपका काम हो गया। जब आपकी ये कैफियत बन जाए ना, ज़बान के साथ दिल भी उधर, फिर आप समझ लें आपका ये वजीफ़ा कारीगर हो गया, कामयाब हो गया।